तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं सतत और अवकलन, ठीक है। तो हमें इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसमें कंटिन्यूटी है, तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो कंटिन्यूटी की है, तो उसमें डिफरेंशिएबल इतना काम नहीं आता है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में होता है अगर हमारे पास कोई फंक्शन हमें गिवन होगा, एफ एक्स हमें कोई फंक्शन गिवन है और हमें कोई एक पॉइंट दे दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं हम एक पॉइंट ए मान लिया हमने, x इजिकल टू ए। हमें इस पर ये एफ एक्स कंटिन्यूस चेक करना है, ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके जो हम निकालेंगे एल एच एल, ठीक है। सबसे पहले हम एल एच एल कुछ भी निकाल सकते हैं, एल एच एल और इसके आर एच एल। और इस पॉइंट पर जैसे एक्स बराबर ए पर हमें चेक करनी है, कंटिन्यूस चेक करना है, तो उसके लिए इस पॉइंट पर लिमिट का मान फंक्शन इस पॉइंट पर फंक्शन का मान जो आता है वो ये तीनों अगर बराबर आ रहे हैं, इक्वल हैं, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा यानी सतत होगा, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट अगर नॉट इक्वल आता है, जैसे ये दोनों बराबर हैं ये इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। और अगर ये दो बराबर आ रहे हैं ये नहीं है, तो भी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। यानी ये तीनों बराबर आने चाहिए अगर आपका फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होना है, तो ये तीनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूस होने के लिए इन तीनों को तो बराबर आना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूस होने के लिए तो बराबर आना पड़ेगा। तो अब एल एच एल और आर एच एल अब देखते हैं, हम निकालते कहते हैं, ठीक है। इनको निकालने का एक तरीका होता है, तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट, जैसे हमें निकालनी है एल एच एल, ठीक है। तो एल एच एल के लिए देखते हैं, तो एल एच एल में निकालते हैं इसको ऐसे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ फंक्शन एक्स की जगह पे हमें, ठीक है, एच टेंस टू 0 करना पड़ता है। अब हमें कौन से लिमिट पर निकालना है, हमें पॉइंट दे रखा है एक्स इजिकल टू ए पर निकालनी है हमें लिमिट, ठीक है। एक्स टेंस टू ए पर हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो इसके लिए निकालते हैं तो ए माइनस एच, ठीक है। अगर हमें एल एच एल निकालना है तो हम लिमिट में से एच माइनस करेंगे, यानी इसको ए माइनस एच लिखते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन होगा हमारा एक्स का जो फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, उसमें एक्स की जगह पे हमें ए माइनस एच पुट करना होगा, ठीक है, एल एच एल के लिए। अब आर एच एल के लिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन जब करेंगे ना तो उसमें बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं लिमिट, इसके लिए करेंगे एच टेंस टू 0, ठीक है। और इसके लिए फंक्शन में एक्स है, एफ का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना, तो एक्स का फंक्शन है, तो इसके लिखते हैं एफ एक्स। अगर फंक्शन एक्स का है तो इसको एफ एक्स लिखते हैं। अब हमें एक्स की जगह हमें ये पुट करना है, तो लिमिट जब हम एल एच एल निकालेंगे तो एक्स की जगह हम लिखेंगे ए माइनस एच, ठीक है। जब आर एच एल निकालेंगे तो इसकी जगह लिखेंगे ए प्लस एच, ठीक है, फंक्शन में ए प्लस एच, ठीक है। और जब एफ ए निकालेंगे तो हमें सिर्फ एक्स की जगह पे यहाँ पे ए पुट करना होगा। जो फंक्शन होगा एफ एक्स से कोई फंक्शन हो सकता है, तो जो फंक्शन होगा ना एक्स, उसमें जो एक्स टर्म आ रही होगी उस एक्स की टर्म पे अगर एल एच एल निकालेंगे तो ए माइनस एच पुट करना होगा, क्योंकि एफ ए माइनस एच, यानी फंक्शन में एक्स की जगह पे ये पुट करो। और फंक्शन किसका फंक्शन, ए प्लस एच का फंक्शन, यानी एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करना, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए पुट करना एक्स की जगह पे, ठीक है। तो ये एल एच एल और आर एच एल और एफ ए तीनों ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स का मान है 5x माइनस 3। तो हमें x इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 3 और x इजिकल टू 5 पर ये कंटिन्यूस प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस है इन तीनों पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं x इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू एट x इजिकल टू 0, ठीक है। x बराबर 0 पर इसको मतलब प्रूफ करना हमें, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। तो लेते हैं एल एच एल, एट एक्स इजिकल 0 पर हम एल एच एल लेंगे। तो कैसे लिखते हैं, एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं उसमें लिमिट। सबसे पहले हम देखते हैं किस पे चेक कर रहे हैं, हम सबसे पहले वो लिखते हैं लिमिट, यानी 0 और माइनस एच लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो लिमिट है हमें किस पे चेक करना है, पॉइंट पे, जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा 0 पे चेक करना है। मैंने वहाँ पे ए लेके समझाया था, वहाँ पे ए माइनस एच और ए प्लस एच करा था, तो यहाँ पे 0 है
तो लिमिट यहाँ पे पॉइंट है हमारा 0, तो LHL के लिए फंक्शन f 0 माइनस एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो fx है ना, इसकी x की जगह पे, इस वाली x की जगह पे 0 माइनस एच पुट कर देना है, ठीक है। मैं नीचे करता हूँ इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5x है ना, 5 इंटू 0 माइनस एच, ठीक है, और माइनस के 3, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने जो fx है ना, हमारा जो फंक्शन है ये, इसमें x की जगह पे f का फंक्शन है, x का फंक्शन था ना, fx लिखा था। अब हमें फंक्शन बना दिया ये 0 माइनस एच का, क्योंकि LHL में 0 माइनस एच पुट करते हैं x की जगह पे, तो हमने 0 माइनस एच x की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब इसको कुछ सॉल्व, अगर h वगैरह कुछ कट रहा हो तो सॉल्व हो रहा हो तो ठीक है, उसको कटते हैं और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हम h की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, और जब पुट कर देते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 हम कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 0 और माइनस 3, h की जगह पे 0 कर दिया तो 0 माइनस 0, और 5 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस के 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 3, ठीक है। तो हमारे LHL का मान कितना है, माइनस के 3, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं RHL, ठीक है। RHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, ठीक है। LHL में पॉइंट जो पॉइंट दे रखा है उसमें से माइनस h करते हैं, और RHL के लिए जो जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है, यानी 0 है तो 0 प्लस h करेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे, 5 इंटू 0 प्लस h और माइनस के 3, ठीक है। x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 प्लस h पुट कर दिया, समझ में आ रहा ना। अब देखेंगे, अब यहाँ पे h की जगह पे, अब यहाँ h टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 h की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 0 माइनस के 3, ठीक है। और 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा इंटू, और ये माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। LHL माइनस 3, RHL माइनस 3। अब पॉइंट और निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं f 0 पर कितना आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 पॉइंट पर निकालते हैं ना, तो जो पॉइंट दे रखा है यानी f 0 दे रखा है तो 0 पर निकालेंगे। f 0 इज इक्वल टू कितना होगा, अब f 0 हम ऐसे निकालते हैं कि इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 0 माइनस 3, और 5 इंटू 0 0, और कितना बचेगा, माइनस 3, ठीक है। तो हमारा देखो LHL, RHL और f0 पॉइंट पर तीनों लिमिट बराबर आ रही है, तो ये कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो अब लिखते हैं इसको ऐसे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। तो ये सेंटेंस लिख देंगे लास्ट में, ये हमारा कंटिन्यूअस हो चुका है, ठीक है। अभी हमने x बराबर 0 पे इसको कंटिन्यूअस प्रूफ किया है, तो अब देखते हैं x इजिकल टू -3। अब लिखते हैं x इजिकल टू -3 पे देखते हैं, पॉइंट हमारा -3, तो उस पर इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले लेंगे LHL, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, RHL पहले ले सकते हो, लेकिन मैं LHL ले रहा हूँ, तो LHL लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, अब पहले यहाँ पर थी कि इतनी थी लिमिट, 0 थी, अब यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 माइनस h, ठीक है, LHL के लिए, क्योंकि लिमिट मतलब पॉइंट जो है, पॉइंट में से -h करना होता है हमें। पॉइंट कितने पॉइंट पे चेक करनी है हमें, -3 पे चेक करनी है, तो -3 माइनस h करेंगे इसको, ठीक है, -3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब f -3 माइनस h, तो अब जो ये fx, ये 5x है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे हमें ये पुट करना, -3 माइनस h x की जगह पे पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू -3 माइनस h और माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व होगा नहीं, डायरेक्ट h की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 माइनस 0 और माइनस के 3 ब्रैकेट में, ठीक है। तो हो जाएगा 5 इंटू -3 हो जाएगा माइनस के 15 15, और ये कितना, माइनस के 3, ठीक है, क्योंकि 0 है, 5 3 से 15 और -3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 18 आ जाएगा ये, ठीक है। 15 और +3 माइनस के 18, ठीक है।
तो हमारा LHL जो आ रहा है वो आ रहा है 18 माइनस के। अब देखते हैं RHL। लिमिट S टेंस टू 0 F, लिमिट हमें कितनी दे रखी है, -3 पे चेक करना हमें यहाँ, बाकी ले लिख देता हूँ -3 प्लस H, क्योंकि इसमें माइनस H होता है, इसमें प्लस H होता है RHL में, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0। अब हमें x की जगह पे -3 प्लस H पुट करना है, ठीक है। तो 5 इंटू -3 प्लस H, ठीक है। और ये माइनस में एक और 3, लिमिट S टेंस टू 0, नहीं सॉरी, अब यहाँ पे h की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा माइनस के 15 हो जाएगा, और ये माइनस के 3, ठीक है। चलो मैं एक बार पुट कर देता हूँ इसको, 5 -3 माइनस प्लस के 0 और -3, ठीक है। अब 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में करेंगे तो 0, और 5 की 3 में करेंगे तो -15, और ये माइनस के 3 बाहर है तो -3, और ये जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 18, ठीक है। हमारा LHL और RHL तो दोनों बराबर आ रहे हैं, और एक बार पॉइंट पर देख लेते हैं फंक्शन का मान। तो f-3, क्योंकि यहाँ पे हम -3 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे f-3 लेंगे, तो f-3 पे फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे -3 पुट कर देना x की जगह पे डायरेक्ट, तो 5 इंटू -3 और माइनस के 3, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 और -3 ये हो गया माइनस के 18, ठीक है। तो यही माइनस के 18, यही माइनस के 18, यही माइनस के 18, तो तीनों बराबर आ रहे हैं। तो फिर से वही सेंटेंस लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-3। सो fx की जगह फंक्शन भी लिख सकते हो, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो सेंटेंस लिखना है, तो ये x इज इक्वल टू -3 पे भी कंटिन्यूअस प्रूव हो गया, ठीक है। तो मेक ए नोट। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 पे आप खुद करना सॉल्व, अब नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको फिर x इज इक्वल टू 5 पे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा f(x) इज इक्वल टू 2x² - 1, तो फंक्शन का मान है 2x² - 1, तो हमें ये x बराबर 3 पर चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो हमें x बराबर 3 पर चेक करना है कंटिन्यूअस है नहीं है, तो उसके लिए LHL RHL और पॉइंट पर निकालेंगे फंक्शन का मान। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस है, और नहीं आ रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब देखते हैं 8x इज इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 पर सबसे पहले निकालेंगे LHL, तो LHL निकालेंगे, तो LHL निकालेंगे, लिखते हैं इसको, लिमिट s टेंस टू 0 f, LHL के लिए पॉइंट क्या है हमारा 3, तो 3 माइनस h, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, अब f 3 माइनस h, यानी x की जगह पे हमें 3 माइनस h पुट कर देना, ठीक है। तो 3 माइनस h पुट करेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x की जगह पे हमने 3 माइनस h पुट कर दिया, तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये -1, अब यहाँ पे h की जगह पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे h टेंस टू 0, तो यहाँ पे सॉल्व तो कुछ होगा नहीं, तो 0 पुट कर देंगे h की जगह पे, हो जाएगा। और ये लिमिट लिखेंगे नहीं हम यहाँ पे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर और -1, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का, क्योंकि हमने h की जगह पे 0 कर दिया तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 यानी 3 बचेगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 9 माइनस 1, तो हो जाएगा 9 टू द 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। यहाँ पे 17 आ गया, LHL का मान आया हमारा 17, ठीक है। अब देखते हैं RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, ठीक है। LHL के लिए 3 माइनस h, क्योंकि पॉइंट हमारा 3 है तो 3 माइनस h, और RHL के लिए 3 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हमें करना 3 प्लस एच 4 यानी 2 इंटू, क्योंकि यहाँ 2 भी है तो 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। अब यहाँ पे एच की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या इतना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1, तो 3 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -1, ठीक है। तो जगह 9 टू ज़ा 18 -1, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये भी 17, ठीक है। ये 17, ये भी 17, और एक बार पॉइंट पर और देख लेते हैं, x इजिकल टू 3 पॉइंट है तो f3, तो हम f3 निकालेंगे क्योंकि 3 है तो पॉइंट, तो f3 निकालेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे डायरेक्ट 3 पुट कर देंगे हम, तो पहले लिखते हैं fx लिख लो, चलो इसको थोड़ा वैसे बता रहा हूँ मैं, 2x स्क्वायर -1, ठीक है। तो f3 कितना होगा, f3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 पुट करना है हमें x की जगह पे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -1, ठीक है। 9 टू ज़ा 18 -1, ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो LHL 17 हमारा, RHL 17 और F3 हमारा 17, ठीक है। तो तीनों 17 आ रहे हैं, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3, सो Fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो मेक ए नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है। तो Fx इज इक्वल टू दे रखा हमें x -5, तो हमें इसमें कोई लिमिट नहीं दी है, ठीक है। तो हमें ये कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लिमिट हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे, जैसे a मान लो, ठीक है। तो हम a मान लेंगे, इसमें कोई कांस्टेंट हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि हमको देने रखी है तो हमें खुद से मानना पड़ेगा कोई कांस्टेंट वगैरह a, ठीक है। तो हमने a मान लिया यहाँ पे, तो a पर चेक करेंगे इसको, फंक्शन को a कंटिन्यूस है या नहीं है। तो LHL देखते हैं सबसे पहले, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x की जगह पे a माइनस h पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे हम a माइनस h पुट करेंगे तो हो जाएगा a माइनस h -5, ठीक है। और यहाँ पे h की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा a -5, ठीक है। तो हमारा LHL का मान कितना आया, a -5, ठीक है। अब RHL देखते हैं, RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ठीक है। f a प्लस h देखेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह पे a प्लस h पुट करना हमें, तो ये हो जाएगा a प्लस h और -5, ठीक है। अब h की जगह पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि h टेंस टू 0, a प्लस h रखने के बाद में तो हो जाएगा a -5, तो ये भी a -5, ये भी -5। अब देखते हैं a हमने कोई रैंडमली माना है, इसका कोई मान फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तीनों बराबर आएंगे fa, यानी पहले fx ले लेता हूँ, fx इज इक्वल टू है x -5, तो fa का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे a पुट करेंगे तो a -5, ठीक है। तो LHL, RHL और FA तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, सो fx, तो ये फंक्शन जो हमारा ये कंटिन्यूस रहेगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि a कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ये f फंक्शन है, ये सारे रियल नंबर्स के लिए, ये इसके लिए नहीं, a के लिए नहीं, a हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। a हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसके लिए a कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल for a is real, ठीक है। तो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है।
तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो इसके क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें, तो चारों सेम है, मुझे कोई लगता नहीं है कोई और एक्स्ट्रा समझाऊँ। मैंने इसमें ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो हमें कोई ए मान लो या सी कोई कांस्टेंट मान लो, उस पर निकालो, तीनों बराबर आएंगे, तो हमारा ये कंटिन्यूस है फंक्शन फॉर रियल नंबर ए के लिए, इसके लिए, ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, 3 का सी है, तो इसमें थोड़ा अलग है, तो इसको डायरेक्ट उसमें LHL RHL नहीं निकालेंगे, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज करेंगे, तो मैं इसको सामने सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 5, ठीक है। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 5 और x माइनस 5 और अपॉन में x प्लस 5, ठीक है। ये x प्लस 5 तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ये x माइनस 5 बचेगा, x माइनस 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से इसमें LHL RHL और लिमिट का मान, ठीक है, तीनों निकालेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। तो इसको पहले ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, तो अगर सॉल्व हो रहा है तो फंक्शन, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसमें LHL RHL निकालेंगे, ठीक है। ऐसे होते हैं क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके थोड़ा ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन, और ये हमें प्रूव करना है कि एक्स इजिकल टू एन पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एक्स इजिकल टू एन पर, यानी एन पॉइंट पर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसके लिए एक्स इजिकल टू एन एट एक्स इजिकल टू एन, ठीक है। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, LHL निकालेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, पॉइंट क्या है हमारा n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस h, LHL के लिए n माइनस h, क्योंकि हम जिस पॉइंट पर निकालते हैं तो उसमें से h माइनस करते हैं LHL के लिए, ठीक है। तो ये n माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब x हमारा फंक्शन है x की पावर n, ये हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमें लिखना है n माइनस h, ठीक है। तो n माइनस h लिखेंगे, तो n माइनस h की पावर कितनी है n, तो यहाँ पे n माइनस h की पावर n, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा n माइनस 0 की पावर n, यानी ये हो जाएगा n की पावर n, ठीक है। तो हमारा जो LHL का मान आया वो आया हमारा n की पावर n, ठीक है। अब RHL देखते हैं, RHL, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे, और यहाँ पे हमें f n प्लस h पुट करना होगा, यहाँ पे n प्लस h, क्योंकि यहाँ पे RHL है तो हमारा प्लस h करेंगे, और पॉइंट हमारा n है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर n है, तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे n प्लस h की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे h टेंस टू 0, तो h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 0 की पावर n, ठीक है। और n प्लस 0 की पावर n का मतलब है n की पावर n, ठीक है। तो LHL हमारा n की पावर n, RHL हमारा n की पावर n, और अब फंक्शन देखते हैं n पर कितना होगा, एफ एक्स है हमारा x की पावर n, ठीक है। तो एफ एन हमें n यानी एंड पॉइंट पर निकाल लिया ना, तो हमें x की जगह पे n पुट करेंगे, यानी एफ एन होगा हमारा n की पावर n, x की जगह पे n पुट कर दिया हमने एफ एन के लिए, n की पावर n आया ये भी, ठीक है। तो ये LHL RHL और एफ एन तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ एन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखना है, तो मेक ए नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
तब है तब इफ़ एक्स का मान 1 से इक्वल और लेस देन है, यानी छोटा है, ठीक है। और एफ एक्स का मान 5 है यदि, इफ़ का मतलब यदि एक्स का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन हैं, ये हमारे 2 टाइप्स फंक्शन हैं। इसमें लिमिट पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है। तो हमें x इजिकल टू 0, 1 और 2 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 है तो 0 पर देखते हैं, ठीक है। एट x इजिकल टू 0, ठीक है। 0 पर LHS देखते हैं सबसे पहले, तो LHL, ठीक है। तो LHL लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। तो अब ये 0 माइनस h हमें किस में पुट करना है, देखिए अगर ये हमारा जो ये x इजिकल टू 0 है ना, तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 1। अगर लिमिट ये पॉइंट है 1 से छोटा है तो फंक्शन का मान हम x लेंगे, ठीक है। यानी 1 से छोटा है तो 0 तो 1 से छोटी है, तो इसके लिए फंक्शन हम यही लेंगे, x लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इस x की जगह पे हमें 0 माइनस h पुट कर देना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h, ठीक है। अब h टेंस टू 0 तो h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो LHL का मान आ गया 0। मैं एक बार फिर बताता हूँ, हमने लिया है 0 पॉइंट पर लिया है और हमें फंक्शन के मान गिवन है, यदि अगर 1 से छोटा है x का मान, यानी यहाँ पे देखो 1 से छोटा है ना 0, x का मान 1 से छोटा या बराबर है, तो फंक्शन का मान हम x लेना है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन है x, तो x की जगह पे हमने ये 0 माइनस h पुट कर दिया, तो अब h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। LHL हमारा 0। अब RHL देखते हैं, RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। अब 0 प्लस h देखिए, ठीक है, 0 प्लस h, तो h हम जो h जो इसमें हम कुछ जोड़ते हैं, इसमें वृद्धि करते हैं नंबर लाइन पे, ये जैसे नंबर लाइन है ये 0 है, ठीक है। अब 0 प्लस h, जो ये h होता है, ये h जो होता है, तो इसमें बहुत ही छोटी सी इंक्रीज करते हैं पॉइंट, तो ये थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो लेकिन इतना नहीं कि ये 1 से ज़्यादा हो जाए, 0 जो h है ये इतना नहीं बढ़ पाएगा, मतलब इंक्रीज नहीं हो पाएगा इतना कि ये 1 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 1 हो जाए। तो अभी भी इसका फंक्शन का मान हम, इसका मान जो होगा, x का मान जो होगा यहाँ पे, वो हम 0 ही लेंगे, क्योंकि ये 0 प्लस h है, h इतना नहीं है कि 1 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो हम इस 0 प्लस h को भी इसी वाले फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 0 प्लस h, ठीक है। 0 प्लस h पुट करेंगे तो अब h की जगह पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो LHL हमारा 0, RHL 0 हमारा। अब देखते हैं fx क्या है हमारा, fx हमारा, fx तो हमें पता ही नहीं है, fx हमारा, हाँ fx x इज इक्वल टू f0 पुट करना है, यानी f0 का मान, f0 के लिए फंक्शन हम x0 के लिए हमें यही लेना, क्योंकि अगर 1 से x का मान अगर 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन यही है, तो 1 से छोटा चल रहा है जब तक, तो x का मान हम यही लेंगे, ठीक है। तो f0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इसका फंक्शन ये ले रहे हैं हम, ठीक है। तो समझ में आया, तो मेक ए नोट, ये हमारा x बराबर 0 पे, LHL इज इक्वल टू RHL, ये लाइन लिखनी भूल गया था मैं, f0, ठीक है। तो ये इसका LHL, RHL और f0 तीनों बराबर हैं, तो ये fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। ये x बराबर 0 पर से कंटिन्यूअस आ गया। अब हमें x बराबर 1 पर चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेक ए नोट, इसका नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं x बराबर 1 पे क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x बराबर 1 पे देखते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले LHL, ठीक है, LHL लेंगे। तो LHL में लिमिट h टेंस टू 0 f
1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, ठीक है। 1 माइनस एच यानी 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 में से माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस समथिंग थोड़ा सा घटाएंगे, लेकिन 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 से यहाँ पे नंबर लाइन देखते हैं, ये नंबर लाइन पता होना जरूरी होता है, ठीक है, लिमिट निकालने के लिए। ये 1 है, ठीक है। 1 में से हम 1 माइनस एच यहाँ पे समथिंग है, मतलब थोड़ा है बहुत, लेकिन कुछ है, तो ये 1 से 1 माइनस एच करेंगे तो ये 1 से इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा हो जाएगा यानी लेस देन 1, x का मान लेस देन 1 कौन से फंक्शन में है, इक्वल टू लेस देन, तो x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन हम लेंगे x, क्योंकि x का मान छोटा और बराबर ये इस वाले फंक्शन में है ना, तो उसके लिए फंक्शन ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए f(x) का मान x होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का मतलब। और अगर x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे x नहीं है तो फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट उसका मान 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एच करेंगे यानी 1 में से समथिंग हमने कुछ घटाया, यानी 1 से छोटा कहाँ पे फंक्शन का 1 से कम के लिए, 1 से लेस देन के लिए फंक्शन का मान क्या है हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे लिखने हमें x की जगह पे क्या लिखना है f1 माइनस एच, यानी 1 माइनस एच पुट करेंगे, और h की जगह पे हम जब 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फंक्शन का मान क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो LHL आया हमारा 1। अब देखते हैं RHL, ठीक है। RHL में लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस एच, सॉरी इसको मत लिखिए अभी, 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा, यानी 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन 1 प्लस एच यानी 1 में इंक्रीजिंग है, यानी 1 से बड़ा मान 1 प्लस एच, यानी x का मान 1 से बड़ा यानी ग्रेटर देन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन का मान हमारा 5 है, तो x 1 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 1 प्लस एच है ना, तो ग्रेटर देन 1 हो गया x का मान। तो इसे देखते हैं 1 प्लस एच यानी 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा के लिए इसका फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे सीधा लिमिट मान दे रखा है यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 दे रखी है, तो इसका डायरेक्ट मान 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो मान आ जाएगा 1 प्लस एच के लिए यानी 1 से ग्रेटर देन के लिए इसका मान, फंक्शन का मान 5 दे रखा डायरेक्ट बिना कुछ करे, तो ठीक है। तो RHL हमारा 5 आ गया। अभी LHL और RHL बराबर नहीं है, अब F1 देखते हैं, ठीक है, F1 निकालते हैं, तो f इज इक्वल टू 1, तो हमारा फंक्शन है, देखो ये लेस देन इक्वल टू 1, यानी अगर x का मान 1 है यानी 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तो हम फंक्शन का मान x लेंगे, ठीक है। तो हमें f1 देखना है, तो 1 के बराबर, तो 1 के बराबर कौन सा फंक्शन है ये, क्योंकि 1 के बराबर x के मान हमें ये फंक्शन लेना है, अगर x का मान 1 के बराबर है तो फंक्शन हमें लेना x, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो x के यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे f1 के लिए, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि x जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू F1 बट नॉट इज इक्वल टू RHL, ठीक है, क्योंकि LHL और F1 ये तो 1 1 आ रहे हैं पर ये 5 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर, ठीक है। तो x बराबर 2 पर आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं इतना कर रहा हूँ, अगर नहीं हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं इसको फिर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।